हे गाइस, वेलकम बैक टू करियर विद एस। यार आज हम साइंस का लेक्चर नंबर 2 लेके आ गए हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया था कुछ सम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे एसआई यूनिट्स, यानी कि क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे और उनकी भी यूनिट्स पढ़ेंगे। एसआई यूनिट जो जो सिस्टम रहेगा यूनिट्स का वो रहेगा एसआई सिस्टम यूनिट्स। तो और भी सिस्टम होते हैं जैसे सीजीआई सिस्टम, एमकेआई सिस्टम। तो उसकी ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो मैं आपको पढ़ाऊँगा नहीं। तो इसके एसआई यूनिट को आपको ज़्यादा याद रखना किसी भी क्वांटिटी का। तो स्टार्ट करते हैं। जो आपकी पहली क्वांटिटी आ जाती है वो आती है लेंथ, यानी कि जो आपकी पहली फंडामेंटल क्वांटिटी रहेगी वो आपकी रहेगी लेंथ, और उसको हम डिनोट करते हैं एल से। तो और जो इसकी एसआई यूनिट रहती है वो रहती है मीटर, और उसको हम डिनोट करते हैं एम से। और हम इसकी सीजीआई यूनिट के बारे में बात कर लें, सीजीआई यूनिट तो वो रहेगी आपकी सेंटीमीटर। हाँ यार, वैसे सी की इतनी ज़रूरत है नहीं, तो मैं तभी फिर भी आपको बता रहा हूँ कि सी ऐसे नॉलेज के लिए अच्छा रहता है। कई बार अगर पूछ भी लेते हैं कोई पता नहीं होता कि क्या पूछ लेना इन्होंने। तो वैसे मेन तो ऐसा ही यूनिट्स होती है, तो मैं सी भी आपको साथ साथ बताते जाऊँगा जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, कि मुझे जिसका पेपर में पूछ सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको लेंथ की बताई थी मीटर, और इसकी सी यूनिट बता दी आपको सेंटीमीटर। दूसरी जो आपकी क्वान्टिटी आ जाती है वो आती है मास। तो उसकी जो आपकी ऐसा यूनिट रहेगी वो रहेगी किलोग्राम, जिसको हम किसको से डिनोट करते हैं, केजी से। तो क्योंकि जी इसकी ऐसा यूनिट है, तो जो इसकी सीजीएस यूनिट आ जाती है, सीजीएस यूनिट आ जाती है जो आपकी मास की, वो आ जाती है आपकी सेंटीमीटर, ओ सॉरी, इसकी जो सीजीएस यूनिट आ जाएगी वो आपकी आएगी ग्राम। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि एसआई यूनिट मेन है तो वो केजी से डिनोट करते हैं, और सीजीएस यूनिट को ग्राम होती है तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल स्मॉल जी से हम इसको डिनोट करते हैं। तो जो नीचे आपकी अगली क्वांटिटी आई थी वो आई थी टाइम। तो टाइम की यार चाहे सीजीएस यूनिट हो, चाहे एसआई यूनिट हो, चाहे एमकेआई सिस्टम ऑफ यूनिट हो, कोई भी यूनिट हो, इसकी हमेशा जो यूनिट रहती है वो रहती है सेकंड। समझो, इसकी एक ही यूनिट थी सेकंड, और उसको हम हमेशा डिनोट करते हैं एस से। तो नीचे हम बात कर लेते हैं अगली आपकी जो क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिकल करंट। तो करंट की जो आपको यूनिट याद रखनी है वो याद रखनी है अम्पेयर। इसकी एक ही यूनिट होती है, करंट की होती तो वैसे और भी है, लेकिन जो मेन आपको ऐसा यूनिट याद रखनी है वो रखनी है आपको अम्पेयर। तो अगला जो आपका आ जाता है वो आ जाता है टेम्परेचर, यानी कि थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, कुछ भी आप बोल सकते हैं, टेम्परेचर, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर। इसकी जो एसआई यूनिट रहती है ना, तो यार मैं टेम्परेचर का बताता हूँ। टेम्परेचर की कई यूनिट होती हैं, जैसे सेल्सियस होती है, डिग्री सेल्सियस, जिसको हम ऊपर सी नॉट से डिनोट करते हैं। कैल्विन इसकी जो एसआई यूनिट आया है, जो आपको याद रखनी है मेन इसकी यूनिट टेम्परेचर की। कई बार जो पेपर में मैक्सिमम टाइम कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, तो हमेशा जो यूनिट यूज़ होती है वो होती है कैल्विन, क्योंकि एसआई यूनिट में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन जो सॉल्विंग होते हैं आपके। तो अगली आपकी जो यूनिट आ जाती है वो आती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। किसी भी सब्सटेंस का कितना अमाउंट है उसकी जो यूनिट है उसको कहते हैं मोल। इसको हम एम से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है उसको हम करते हैं मोल, और उसको हम डिनोट करते हैं एम से। तो यार जो आपकी लास्ट फंडामेंटल क्वांटिटी है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, और उसकी जो यूनिट होती है कैंडला, यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसकी नाम है इस ड्रग क्वांटिटी का, और जो इसकी यूनिट रहती है वो रहती है कैंडला। तो यार जो मैंने अभी तक आपको 7 यूनिट पढ़ाई हैं, 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ बताई, और उनकी कईयों की सीजीएस यूनिट बताई, ऐसा यूनिट सबकी बताई, कईयों का एमकेआई सिस्टम भी बताया, वो आपकी थी फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो यार जो आपकी अब आगे आने वाली हैं क्वांटिटीज़ वो रहने वाली है आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो अगली हम जो क्वांटिटी जो यूनिट के बारे में बात करेंगे वो आपकी रहेंगी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। मैं आपको बता दूं यार, जो मेन होती है ना वो फंडामेंटल यूनिट होती हैं। अगर आपको फंडामेंटल यूनिट्स की यूनिट से याद है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट याद है, तो आपको ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की भी यूनिट भी याद हो जाएंगी, क्योंकि जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटी से आती हैं, इसलिए इनका नाम ड्राइव्ड होता है। क्योंकि ड्राइव्ड का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ से निकलना। तो जो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही निकली होती हैं। तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। जो आपकी पहली ड्राइव्ड क्वांटिटी आ जाती है वो आती है फोर्स या वेट। तो जो उसकी यूनिट रहेगी वो आपकी रहेगी न्यूटन। फोर्स और वेट जो आपकी क्वांटिटी आई थी, जो उसकी यूनिट रहेगी न्यूटन, और उसको हम डिनोट करते हैं एन से। तो फोर्स को भी आपको बता देता हूँ, डिनोट करते हैं एफ से, स्मॉल एफ से। अगली आपकी जो क्वांटिटी आ जाती है वो आती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो उसकी एसआई यूनिट आएगी वो आएगी हर्ट्स। आपको याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी, कई बार क्वेश्चन इस पे ऊपर आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट रहती है एसआई यूनिट, वो रहती है हर्ट्स। तो अगली जो आपकी आए थे वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है इलेक्ट्रिकल चार्ज की, और इसको आप करते हैं कूलम से। इसको हम सी से भी डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से। तो आगे अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में, यानी वोल्टेज के बारे में। यार मैंने आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यानी वोल्टेज के बारे में आपको उसके में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जो हमारा पहला लेक्चर रहा था
और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, उसमें था ना वोल्ट मीटर, उस पर भी मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था कि क्या होती है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एक दूसरी जगह पे जाने का। अब हमारा पहला लेक्चर देख लेना, आपको पता लग जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है उसकी जो एसआई यूनिट रहती है वो रहती है वोल्ट, समझो। इसको हम डिनोट करते हैं वी से। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मैंने बता दिया, वोल्ट इसकी यूनिट रहती है। अगली जो आपकी यूनिट रहती है वो रहती है इंडक्टेंस। वैसे इंडक्टेंस इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं ना, आपके सिलेबस में ये पूछी जाएगी। तो इंडक्टेंस जो है यूनिट, सॉरी इंडक्टेंस जो क्वांटिटी है उसकी जो यूनिट रहेगी वो रहेगी हेनरी। तो अगली जो यूनिट वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी होती है रुकावट, जैसे कि किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो उसमें जो उसको अपोज करती है वो चीज़, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। इसकी जो यूनिट रहती है ओम रहती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके लिए। तो अगली जो यूनिट है, तो अगली जो क्वांटिटी है वो है कैपेसिटेंस। तो और जो उसकी यूनिट रहेगी वो रहेगी फैराडे। नीचे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपकी यूनिट के बारे में। तो नीचे हम बात कर लेते हैं यार, जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये आपके सिलेबस में नहीं है, वैसे आप याद रख लेना। मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर होती है और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की टेस्ला होती है। जो आपकी इंपॉर्टेंट अगली यूनिट आ जाती है, जो आपकी अगली इंपॉर्टेंट क्वांटिटी आई थी वो आती है एनर्जी, वर्क और हीट। इन सब की एक ही यूनिट होती है, वो होती है जोल। मैं एक साथ बता दूं कि अगर जो मैं बोल रहा हूँ ना कि जिनकी यूनिट सेम होती है तो उनके जो है कई बार उनके डायमेंशन भी सेम होते हैं। डायमेंशन वैसे आपको पूछेंगे नहीं, तो उसके बारे में आगे बता दूं। पावर के बारे में, पावर और रेडियन फ्लक्स की, पावर और रेडियन फ्लक्स की दोनों की जो यूनिट रहती है वो रहती है आपकी वाट। तो ज़्यादातर यार जो वैसे आपकी रेडियन फ्लक्स है तो उसको ज़्यादातर पूछते नहीं है। तो जो आपकी जो मैक्सिमम टाइम रहती है वो रहती है पावर, और पावर की आपको याद रखनी है वाट। तो यार जो आपकी अगली यूनिट आ जाती है, सॉरी जो अगली क्वांटिटी आ जाती है वो आती है एंगल, और उसकी ऐसा यूनिट रहेगी वो रहेगी रेडियन। तो इसकी एक और यूनिट होती है, उसको हम कहते हैं डिग्री। कई बार एंगल को हम डिग्री में भी मेज़र करते हैं। तो लेकिन जो आपको यार मेन याद रखनी जिसमें क्वेश्चन सॉल्विंग होते हैं वो आपकी रहती है रेडियन। तो आपकी अगली दो यूनिट रहती है जैसे कि रेडियो एक्टिविटी और ल्यूमिनस फ्लक्स, वो ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे आप याद रख लेना, आपको यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे पढ़ के देख सकते हैं इसकी क्या क्या होती है। ये आपको पूछेंगे नहीं वैसे। तो जो आपकी लास्ट आपकी यूनिट आ जाती है वो रहती है प्रेशर और स्ट्रेस की। प्रेशर और स्ट्रेस की यूनिट रहती है वो रहती है पास्कल। तो यानी कि पास्कल इसकी यूनिट रहती है। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में हमने इसके मॉक टेस्ट भी शुरू कर दिए हैं, मैं धीरे धीरे उनकी भी वीडियो अपलोड करते जा रहा हूँ। आप वो भी धीरे धीरे लगाते चलिए और आपको पता लग जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई है और कितनी नहीं। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।